तो हम पढ़ रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। देन हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा और sp3d हाइब्रिडाइजेशन तक हमने कंप्लीट किया। अब आ जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जल्दी से रिकैप कर देती हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन जब सेम एटम के मतलब उसी एटम के दो ऑर्बिटल्स या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर एक नया ही ऑर्बिटल बनाते हैं, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, और उस ऑर्बिटल्स की अपनी ही एक अलग आइडेंटिटी होती है। ठीक है, मतलब कि पिछली वाली आइडेंटिटी अपनी लूज करके एक नए आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें भी सेम यही चीज लिखी हुई है कि जब सेम एटम का एक s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल्स हमें चाहिए होंगे, तब जाके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये 1s 3p एंड 2d ऑर्बिटल्स मिला के बनाते हैं 6 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स। ये इक्विवेलेंट इसलिए है क्योंकि ये जो 1s और 3p और जो 2d ऑर्बिटल है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पहले अलग होंगे, मतलब इनकी आइडेंटिटी अलग होगी। लेकिन जैसे ही इन्हें हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लिया और एक नया ऑर्बिटल बन गए, तब जो इनका करेक्टर है वो अलग हो गया, मतलब ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज करके एक नया ही करेक्टर बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आ जाता है 6 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और इसी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, इसमें जैसा भी ज्योमेट्री बनेगी वो ऑक्टाहेड्रल ही होगी हमेशा। ओके, इसका एग्जांपल है